नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग पढ़ेंगे मेघदूतम पूर्व मेघ के चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके पहले हम लोग तीसरे श्लोक का थोड़ा सा भावार्थ देख लेते हैं। तीसरे श्लोक में जो यक्ष था वह मेघ को देखकर बहुत समय तक सोचता रहा कि क्या करूं, इससे अपने समाचार को पहुंचाऊं या न पहुंचाऊं। सोचता हुआ और यह मेघ को देखकर यह सोचता रहा कि मेघ को देखने पर जो लोग अपनी प्रिया के पास रहते हैं, उन जो चंचल रहते हैं, उन सब का मन तो बिल्कुल आलिंगन करने के इच्छुक हो जाता है। हम तो अपनी प्रिया से दूर हैं, जो दूर है उसका तो कहना ही क्या है। इन सब बातों को तीसरे श्लोक में मेघ सोचता हुआ चौथे श्लोक में कह रहा है। तो ये देखिए चौथा श्लोक है, हम लोग चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। चौथे श्लोक में मेघ कह रहा है यक्ष ने क्या किया है कि यक्ष ने कुटज के पुष्पों से मेघ की पूजा की है, उसका इस प्रकार से स्वागत किया है। कैसे स्वागत किया है वही इस श्लोक के माध्यम से बताए हैं कालिदास ने। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे है प्रत्याशन्ने नभसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। प्रत्यासन्ने नभसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यर्गैः कुटुजकुसुमैः दीर्घाय कल्पि दीर्घाय तस्मै। तो कालिदास ने कहा है कि जो वह यक्ष है वह मेघ की कैसे स्वागत किया है। तो पहले आइए श्लोक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यासन्ने का अर्थ होगा श्रावण मास के, किसके? श्रावण मास के। नभस का अर्थ नज़दीक आ जाने पर, श्रावण मास के निकट आ जाने पर। दयिता जीविता लंबनार्थी का अर्थ होगा दोस्तों कि प्रिया के जीवन को एकमात्र सहारा देने वाला। क्या? प्रिया के जो जीवन के एकमात्र सहारा देने के इच्छुक। जीमूतेन का अर्थ होगा कि मेघ के द्वारा। यह किसके लिए आया है? तो यह मेघ के लिए आया है। मेघ के द्वारा क्या क्या? स्वकुशलमयी, अपना कुशल समाचार। क्या? अपना कुशल समाचार। प्रवृत्ति मतलब समाचार। प्रवृत्ति यहाँ पे प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का अर्थ होगा कि समाचार, अपना समाचार क्या कर रहा है? भेजना चाहता है। हारिष्यम मतलब भेजना चाहता है। किसके द्वारा? मेघ के द्वारा का अपना कुशल समाचार। क्या? कुशल समाचार भेजना चाहता है। प्रत्यासन्ने यानी श्रावण मास के, नभस मतलब मास के, श्रावण मास के निकट आ जाने पर। क्या? निकट आ जाने पर प्रिया के एकमात्र सहारा देने वाला वह जो मेघ था वह क्या कर रहा है कि अपना समाचार मेघ के द्वारा, यक्ष जो है वह मेघ के द्वारा अपना समाचार भेजने के लिए क्या किया दोस्तों? स प्रत्यर्गई है। स मतलब वह, स किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। वह यक्ष क्या किया? प्रत्यर्गई है। प्रत्यर्गई का अर्थ होगा तत्काल। क्या होगा? तत्काल यानी तुरंत तुरंत। तत्काल तोड़े गए ताजे। क्या? तत्काल तोड़े गए ताजे कुटुज कुसुमई है। कुटज एक प्रकार का वृक्ष होता है, फूल होता है जो पर्वतीय चमेली उसका नाम है। क्या है? पर्वतीय चमेली कहते हैं। चमेली पर्वतीय चमेली है दोस्तों। तो कुटज कुसुमई यानी चमेली के पुष्पों से कल्पितार्घा यानी अर्घ सामग्री तैयार करके। क्या? अर्घ सामग्री तैयार करके। तस्मई यानी उस मेघ से क्या किया? तस्मई उस मेघ के लिए क्या किया? प्रीतः का अर्थ होगा, प्रीतः का क्या अर्थ होगा? प्रणय भरे प्रीति प्रमुख वचनम यानी प्रणय भरे वचनों से स्वागतम मतलब स्वागत, व्याजहारम मतलब कहा। क्या? स्वागत भरे वचन को कहा। किससे कहा? यक्ष ने मेघ से कहा। कैसे कहा? पहले चमेली के ताजे फूलों को तोड़ा, उसके बाद कल्पितार्घाय अर्घ को तैयार किया। और क्यों कहा? अपना स्वकुशलमयी
समाचार अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए। कब कहा? श्रावण मास के निकट आ जाने पर प्रिया का एकमात्र सहारा देने के इच्छुक से कहा। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है। तीसरा चौथा तो है। आइए अब हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं। क्या करते हैं? अन्वय के आधार पर देखते हैं कि क्या है। एक मिनट, अन्वय के आधार पर समझते हैं क्या हो रहा है। आइए दोस्तों हम लोग अब अन्वय के आधार पर इसको समझते हैं कि अन्वय के आधार पर क्या जो है मेघ ने यक्ष से क्या कहा। अन्वय के आधार पर इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो यक्ष जो है वह मेघ से कहता है, नभस मतलब श्रावण मास के, पहले ही बताए नभस का मतलब श्रावण मास के प्रत्यासन्ने मतलब निकट आ जाने पर, क्या निकट आ जाने पर दयिता जीविता लंबनार्थी प्रिया का एकमात्र सहारा देने का इच्छुक सह मतलब वह क्या कौन? मेघ है। सह मेघ जीमूतेन मतलब जीमूतेन का अर्थ होगा कि मेघ के द्वारा। किसके द्वारा? वह यक्ष है। वह यक्ष जो है सह यक्ष के लिए आया है। सह किसके लिए आया है? तो सह जो है यक्ष के लिए आया है। वह यक्ष क्या कर रहा है? जीमूतेन यानी मेघ के द्वारा, मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी अपना कुशल समाचार, प्रवृत्ति मतलब समाचार हारिशन मतलब भेजा। किसके द्वारा भेजा? मेघ के द्वारा अपना समाचार भेजा। और कहाँ भेजा? प्रत्यर्घई मतलब तुरंत तत्काल, क्या तत्काल कुटुज कुसुमई चमेली के पुष्पों से अर्घ तैयार करके तस्मई यानी उसमें उसके लिए, किसके? ये भी मेघ के लिए है। मेघ के लिए प्रीति प्रमुख वचनम स्वागत भरी, क्या स्वागत भरी यानी प्रेम से स्वागत भरी व्याजहारम मतलब शब्दों को कहा। क्या कहा? शब्दों को कहा। उसके बाद यहाँ पे उसके विशेष विशेषण को हम लोग देख लेते हैं। विशेष विशेषण क्या है? जीविता लंबनार्थी। जीविता लंबनार्थी का विशेषण कौन है? तो जीविता, अगर यहाँ पे दयिता शब्द आए, जीविता नहीं, सॉरी दोस्तों, दयिता। ये देखिए, आइए हम लोग विशेष विशेषण को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता शब्द देखेंगे तो दयिता शब्द किसके लिए आया है? तो दयिता शब्द यक्षिणी के लिए आया है। किसके? यक्षिणी के लिए दयिता शब्द आया है। जीविता लंबनार्थी कौन है? तो जीविता लंबनार्थी सह अर्थात यक्ष। कौन? यक्ष। तो दयिता जीविता लंबनार्थी यक्ष का विशेषण है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला विशेषण आ जाता है। अगला विशेषण स्वकुशलमयी। स्वकुशलमयी शब्द है जो प्रवृत्ति, स्वकुशलमयी प्रवृत्ति में यह किसका विशेषण है? तो यह प्रीति शब्द का है। किसका? प्रीतः शब्द का है, यानी प्रेम भरी बातों को उसने क्या किया? बोला। प्रीतः शब्द का है। उसके बाद कुटज कुसुमयी। कुटज कुसुमयी किसका है? तो यह है प्रत्यर्गयी का। किसका? प्रत्यर्गयी है, ग्रही है। प्रत्यर्गयी का विशेषण है कल्पितार्घाय तस्मय। तो यह कल्पितार्घाय तस्मय यह मेघ के लिए आया है। किसके लिए? मेघ के लिए आया है दोस्तों। मेघ के लिए, मेघ का विशेषण है, मेघ के लिए कहा गया है। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं इसके जो है भावार्थ को, कि भावार्थ क्या कह रहा है। यहाँ पे भावार्थ कह रहा है, ताकि बिना अर्थ को समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, श्रावण मास के निकट आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक उस यक्ष ने मेघ द्वारा अपने, यहाँ पे कुशल क्या होगा? कुशलमय समाचार को भेजने की इच्छा से तत्काल तोड़े गए ताजे कुटुज पर्वतीय चमेली के पुष्पों से अर्घ सामग्री तैयार करके पूजा करके उस मेघ के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे वचनों से स्वागत कहा। क्या कहा? स्वागत कहा।
उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग कुछ टिप्पणियों को देखते हैं कि हमारी टिप्पणियाँ क्या कह रही हैं, क्योंकि यूपीटीजीटी के पेपर में टिप्पणियाँ तो धुआंधार पूछता है। टिप्पणियों की बात ही न करिए कि टिप्पणियाँ कितना पूछता है, कैसे पूछता है। तो हम लोग आइए टिप्पणियों की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। टिप्पणियाँ बिना पढ़े हुए जो है अधूरा सा लगता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, प्रत्याशन्य। प्रत्याशन्य का अर्थ श्रावण मास के अत्यंत समीप आ जाने पर प्रिया के आधार जो है। तो प्रत्यासन्य बना कैसे है दोस्तों, तो प्रति उपसर्ग से आसन्य धातु से बना है। प्रत्यासन्य और आसन्य कैसे बना है, प्रत्यासन्य पूरा कैसे बना है, तो ये बना है प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग सद धातु, ये क्या है सद धातु और अक्त प्रत्यय से प्रत्यासन्य शब्द बना है। और यह जो है यक्ष का विशेषण है, किसका, यक्ष का विशेषण माना जाता है, यक्ष का विशेषण है प्रत्यासन्य। और उसके बाद यहाँ पे है दयिता जीविता लंबनार्थी, क्या है दयिता जीविता लंबनार्थी। तो दयिता जीवस्य आलम्बम अर्थयते यह सह, यह सह यह क्या है, तो इसमें कौन सा समास है, पूछ रहा है कि कौन सा समास है। तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास है, कौन सा, बहुव्रीहि समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है किसमें, दयिता जीवस्य आलम्बम अर्थयते यह शह। उसके बाद दयितायाः जीवितम, दयिता जीवितम में कौन सा समास है, यह क्या है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास है किसमें, दयिता जीवितम, दयिता जीवितम में। स्वकुशल मयीम, स्वकुशल प्लस मयट प्लस गीप प्रत्यय लगा के बना है स्वकुशल मयीम। तो स्वकुशल मई जो है, तो इसमें ये भी आ जाएगा कि स्वकुशल प्लस इनी प्रत्यय लगा है, क्या है, ई प्रत्यय लग के, क्योंकि जो गीप रहता है, गीप, ये गीस जो है गीप का सिर्फ क्या बचता है, ई बचता है, क्या बचता है, ई बचता है दोस्तों। तो स्वकुशल प्लस ई से स्वकुशल मई, और मयट प्रत्यय है ही, तो मयट प्रत्यय से मई बन गया है। प्रवृत्तिम कैसे बना है, तो प्र उपसर्ग से, कैसे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, प्र उपसर्ग है दोस्तों। उसके बाद वृत्ति धातु है, क्या है, वृत्त धातु है और कीतन प्रत्यय है, कौन सा, कृतन प्रत्यय से बना है प्रवृत्ति। उसके बाद यहाँ पे हारिष्यन है, हारिष्यन शब्द कैसे बना है, तो हारिष्यन शब्द ये नहीं होगा, ही धातु से ऋच प्रत्यय से हार बना है और हार में सत्री प्रत्यय लगा के हारिष्यन बना है। और यह है क्या, यह लिट लकार का रूप है, किसका, लिट लकार का रूप है दोस्तों हारिष्यन। उसके बाद आते हैं, देखते हैं हम लोग अब क्या कह रहे हैं, मेघ, यक्ष मेघ के द्वारा क्या संदेश दे रहे हैं, तो स्वकुशलमयी, इस टिप्पणी को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। कुटज कुसुमयी, कुटजस्य कुसुमानी तैः, कुटजस्य कुसुमानी तैः में कौन सा समास है, तो पता चल जाता है कुटजस्य कुसुमानी स से कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कल्पितार्घाय कल्पित अर्घ्यः यस्मै स तस्मै, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, कौन सा, बहुव्रीहि, कौन सा, बहुव्रीहि समास है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बोल बराबर रही हूँ, लिखने में थोड़ी सी जो है पेन की खराबी की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और आप लोगों को समझाना क्या चाह रही हूँ। उसके बाद है कि प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीतिम प्रमुखानि वचनानि यस्मिन् तत्, यह इसका समास विग्रह है। प्रीति प्रमुख वचनानि, प्रीतिम प्रमुखानि वचनानि यस्मिन् तत्, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें भी वही बहुव्रीहि समास है, कौन सा, बहुव्रीहि समास है दोस्तों। स्वागतम, स्वागतम शब्द कैसे बना है, तो स्वागतम बना है सु प्लस आंग उपसर्ग से, किससे, आंग उपसर्ग से प्लस गम धातु से और प्लस है अक्त प्रत्यय से, किससे, अक्त प्रत्यय से स्वागतम शब्द बना है। और इसमें संधि हुई है सु प्लस
आगतम, क्या सु प्लस आगतम से स्वागतम बना है और यह दीर्घ संधि है दोस्तों। कौन दीर्घ संधि नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें यण संधि है। कौन सी? यण संधि है। और यह उसी स्वागतम की तरह और भी रूप बनते हैं, जैसे शोभना आगतम, इसका विग्रह होगा शोभना आगतम स्वागतम, शोभना आगतम स्वागतम। इसमें समास कौन सा है? तो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास है दोस्तों, प्रादि तत्पुरुष समास है। और यह बना कैसे है? शोभना आगतम से, सु प्लस आगतम यण संधि से स्वागतम हो गया है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे है जैसे कि बना है शोभना, जैसे बता रहे थे आप लोगों को कि स्वागतम जैसे बना है उसी तरह शोभना मार्गः से बना है सुमार्गः। क्या? सुमार्गः, सुमार्गः, सुमार्गः बना है दोस्तों। यहाँ पे शोभना पुरुष से बनेगा सुपुरुष, सुपुरुषः बनेगा। क्या बनेगा? सुपुरुषः बनेगा। प्रगति आचार्य से बनेगा प्राचार्य। क्या? प्राचार्य, प्रगति आचार्य से प्राचार्य बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि रस क्या है इसमें, इसमें रस क्या है? तो सभी को पता है विप्रलम्भ श्रृंगार है। इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार है। छंद कौन सा है? तो छंद मंदाक्रांता है। क्या? मंदा कांता छंद है। अलंकार इसमें कौन सा है? तो इसमें अलंकार नहीं दिया गया है दोस्तों। तो जो है आज बस यहीं तक दोस्तों। ये रहा हमारा आज का चौथे नंबर श्लोक का अध्ययन। तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारा उत्साह बढ़ाएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।